students, very much welcome to today's class. Welcome to Anubhav batch of class 11th. Plant physiology was already completed in the previous lectures. Today, we are going to start a very new chapter, that is human physiology, the first chapter, that is digestion and absorption. Okay, so in this first lecture, we are going to discuss about the alimentary canal. Okay, आज के क्लास में हम एलिमेंट्री कैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे. ठीक है, बेसिक्स अबाउट द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. ओके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को. ठीक है, आपको रेगुलर 11th और 12th दोनों के कंटेंट मिलेंगे. फर्स्ट 11th को कंप्लीट करेंगे, जो 12th के बाकी चैप्टर्स रह गए हैं वो भी आपको चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के चैप्टर के बारे में. ठीक है, तो बिफोर डिस्कसिंग दिस चैप्टर, हमें जो डाइजेशन है, डाइजेशन क्या होता है? जो भी हम खाना अपने माउथ से ले रहे हैं, मुंह से ले रहे हैं, स्टोमक में जा रहा है, राइट? तो बहुत सारे पार्ट्स में होते हुए जो भी हमने खाना लिया, चाहे वो ग्रीन वेजीज हुआ, प्रोटीन इंटेक हुआ, फैट्स हुआ, एनी काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी में जा रही है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो रही है थ्रू डिफरेंट स्टेप्स. आप कह सकते हैं जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल अगर आप गेहूँ गेहूँ ले जाते हैं मशीन में पीसने के लिए, जिस तरीके से वो मशीन गेहूँ को फाइन पाउडर करता है, ठीक उसी तरह हमारी बॉडी में भी मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके थ्रू जो भी फूड हम ले रहे हैं उसकी एकदम बारीक की जाती है, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स, और इस तरीके से जो हमारा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होता है, उस वही खाना डाइजेस्ट होकर ब्लड बनता है जो हमारी पूरी बॉडी में घूम रही है. और जो अनडाइजेस्टेड जो अनवांटेड मटेरियल है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, डाइजेशन के बाद वाला जो पोर्शन रह जाता है वो रिमूव हो जाता है थ्रू द एनस. तो इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस्ट मैंने बता दिया है. तो डिस्कस करते हैं आज की क्लास को. सबसे पहले अगर डाइजेशन की बात करें, ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स. मैक्रो मतलब जो लार्ज मॉलिक्यूल्स, हमने क्या प्रोटीन लिया, प्रोटीन तो लार्जर मॉलिक्यूल है, उसको अमीनो एसिड में हमारी बॉडी तोड़ेगी छोटे छोटे पार्ट्स में, देन इट विल गेट डाइजेस्टेड. ओके, तो हम क्या करें, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेंगे. क्यों? ताकि जो स्मॉल फाइन पार्टिकल्स जो होंगे वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो पाए. ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन. अब ये जो डाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे किन किन चीज़ों की इस्तेमाल हो रही है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है. बायोकेमिकल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बायो कैटलिस्ट यूज हो रही है. बायो कैटलिस्ट मतलब एंजाइम्स. अब जैसे कि हमारे अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए, फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए, है ना? तो ये सारे एंजाइम्स जो है डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं. सपोज एग्जांपल ऐसा होता है कि हम स्टोमक जो है सिक हो गया, आई मीन स्टोमक अच्छा नहीं लग रहा है, उस केस में क्या होता है, हमारी जो एंजाइम्स है बॉडी की वो काम नहीं कर रही है ना? तो डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो डॉक्टर जो प्रॉपर एंजाइम्स देते हैं ताकि जो बॉडी है, जो भी खाना हम खा रहे हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके, राइट? तो एंजाइम्स जो है वो हेल्प कर रहे हैं इन द डाइजेशन. दूसरा, यूज ऑफ मसल्स. जो हम मसल्स, हमारे पास जो सेलिवरी ग्लैंड्स है, हमारे पास जो माउथ है, जब भी हमें खाना मुंह में लेते हैं सीधे तो निकल नहीं जाते, उसे हम क्या करते हैं, चर्न करते हैं, आई मीन च्यू करते हैं. ठीक है, और उस जो च्यूइंग के बाद कुछ फूड जो है वो सेलिवरी एमाइलेज है यहाँ पे एंजाइम, कुछ फूड यहीं पे डाइजेस्ट होते हैं, एंड देन वो जब फाइन हो जाते हैं, जब वो आई मीन जाने लायक हो जाता है, तब हम उसे अंदर लेते हैं. अंदर जाके फिर वो जो है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटता है और वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है. ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, हमें कहाँ कहाँ मिलने को मिल रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में हो रही है डाइजेस्टिव सिस्टम, और कुछ ग्लैंड्स उसके साथ एसोसिएटेड है. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज के क्लास में एलिमेंट्री कैनाल. तो ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी बुक का है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो सबसे पहले हम इसकी पूरी सारी चीज़ों को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले ये एक ये एक ह्यूमन है, ह्यूमन स्ट्रक्चर है, इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या होगा, इसके पास टीथ है. अब जो फूड गया, ये फूड इसके मुंह में गया, अब ये फूड जब गया इसके मुंह में, तो फूड सबसे पहले कहाँ गया, माउथ में गया, राइट? तो दैट इज नोन एज ओरल कैविटी. माउथ में गया, ओरल कैविटी में क्या खाना, तो
वहां पे हमारे पास क्या टीथ है एंड टंग है। टीथ का काम क्या है, च्यू करना, ठीक है। टीथ और टंग के हेल्प से हम क्या करेंगे, मेस्टिकेशन और से डीग्लूटिनेशन, दैट मीन्स हम चर्निंग कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं। हमारे पास सलिवरी अमाइलेज एंजाइम है। कौन सी एंजाइम है, सलिवरी अमाइलेज, ठीक है, इनसाइड द माउथ। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, वेस्टिब्यूल्स है, माउथ के पास क्या है, वेस्टिब्यूल्स है, एक्सक्यूज मी। वेस्टिब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है, माउथ में। चिक्स, जो गाल हमारा जो चिक है, और जो टीथ, टीथ और चिक के बीच जो है वेस्टिब्यूल प्रेजेंट है। उनका काम क्या है, स्टोरेज करना। तीसरा, इनके पास सलिवरी ग्लैंड्स है, 3 पेयर्स ऑफ सलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से, और सब मैंडिबुलर भी है, जो यहाँ पे हो सकता है आई थिंक मिसिंग है, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल, ठीक है। तो 3 पेयर्स ऑफ सलिवरी ग्लैंड्स है हमारा, तो जिसके कारण जो हमारा फूड मुंह में गया वो हम च्यू करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सलिवरी अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। अब फूड तो च्यू हो गया, अब कहाँ जाएगा खाना, धीरे धीरे नीचे आए, ठीक है। यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड भी है, ये तीनों है, ठीक है, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल एंड पैरोटिड, ये सारा क्या, 3 पेयर्स ऑफ सलिवरी अमाइलेज। उसके बाद अब फूड कहाँ गया, फेरिंग्स में गया। फेरिंग्स में, फेरिंग्स कॉमन पैसेज है जहाँ फूड भी जा रहा है और एयर भी जा रहा है, फेरिंग्स के थ्रू ही सारी चीजें हो रही है, ठीक है। अब जब फेरिंग्स से खाना कहाँ आया, अब नीचे जा रहा है, दैट मीन्स इसोफेगस है, ठीक है। इसोफेगस क्या है, ये फूड पाइप है, क्लियर है। अब इसोफेगस जो फूड पाइप है, जो कि 25 सेंटीमीटर लंबा है, ओके। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हिएटस, ठीक है। दैट मीन्स जो खाना यहाँ पहुंच रहा है, अब ये पहुंचेगा कहाँ, स्टोमक में जाएगा, ठीक है। तो स्टोमक में जब जैसे ही खाना इसोफेगस में पहुंच गया, हिएटस प्रेजेंट हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ स्पिंस्टर है। स्पिंस्टर का मतलब होता है कि जब भी खाना हमारे इसोफेगस से स्टोमक में आ रहा है, तो एक वहाँ पे एक क्लोजिंग होती है, जैसे कि खाना अंदर आ गया तो बंद हो गया, ठीक है, उसको कहते हैं स्पिंस्टर। अब जो खाना स्टोमक में आ गया, अब वो ऊपर इसोफेगस पे नहीं जा सकता है। हाँ, एक केस होता है जब अगर किसी की तबीयत खराब हो, तो खाना जब हम खा रहे वोमिट करते रहे, लेकिन जब एक नॉर्मल इंसान, एक हेल्थी इंसान जब एक खाना को खा रहा है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, गेस्ट्रो इसोफेगल, दैट इज कार्डिक स्पिंस्टर। तो ये स्पिंस्टर क्या है, स्मूथ मसल्स लाइन हो रहे हैं। अब ये जब खाना स्टोमक में चला गया, अब बंद हो गया, ठीक है। अब ये खाना स्टोमक से नीचे जाने वाला है, ठीक है। अब इसोफेगस से ऊपर खाना जाने वाला नहीं है, क्योंकि खाना ऑलरेडी स्टोमक में एंटर कर चुका है, और ये वाल्व जो स्पिंस्टर है ये क्लोज कर चुका है, ठीक है। उसके बाद खाना कहाँ आया, स्टोमक में कौन कौन से पोर्शन है, फंडस है, कार्डियक है, बॉडी है, पाइलोरिक है। इसके बाद जब खाना स्टोमक में जो भी पार्ट डाइजेस्ट करने वाली है, प्रोटीन की डाइजेशन, जो भी चीजें डाइजेस्ट होगी, उसके बाद ये कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम में जाएगा, पहले ड्यूडेनम में जाएगा, ठीक है। उसके बाद जेजुनम में, उसके बाद इलियम। तो ड्यूडेनम में जाएगा, तो ड्यूडेनम में जाने का मतलब यहाँ पे एक और वाल्व है, पायलोरिक स्पिंस्टर। अब जो खाना स्टोमक से ड्यूडेनम में आ गया, अब स्पिंस्टर क्लोज हो गया, अब खाना स्टोमक ऊपर नहीं जाने वाला, अब नीचे आने वाला है, ठीक है। तो अब कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम में, सबसे पहले ड्यूडेनम में जाएगा, उसके बाद जेजुनम में जाएगा, उसके बाद तीसरा इलियम में जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि स्टोमक खाना, स्टोमक से सीधे नीचे कहाँ आ रहा है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट आप देख सकते हैं, ड्यूजेनम, जेजुनम, इलियम। पहले कहाँ जाएगा, ड्यूजेनम में, दूसरा जेजुनम में, और तीसरा इलियम में। अब खाना आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आने के बाद जो भी चीजें डाइजेस्ट होने वाली है वो हो जाएंगी। उसके बाद खाना कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन करना मिनरल्स और फूड का, एब्जॉर्ब कर लेगा। जो ब्लड, ब्लड क्या काम क्या है, एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो जो भी चीजें जरूरत है हमारी बॉडी के लिए, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो चीजें नहीं जरूरत है वो बाहर निकल जाएगी थ्रू द एनस, ठीक है। पायलोरिक स्पिंस्टर क्लियर है। उसके बाद अब खाना यहाँ गया, अब लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में किस तरीके से जाएगा, पहले असेंडिंग कॉलम, ये देखिए असेंडिंग कॉलम इस तरीके से जाएगा, असेंडिंग, उसके बाद ट्रांसवर्स, उसके बाद डिसेंडिंग कॉलम में, इस तरीके से जो है खाना मूव करेगा इन द लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद जो भी चीजें हमारी बॉडी के लिए जरूरत है वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा इनसाइड द बॉडी, और जो चीजें नहीं जरूरत है वो एनएस के थ्रू, ये एनएस दिख रहा है आपको, बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। दैट मीन्स यहाँ
रैक्टम है जो कि स्टोरेज हो रहा है, जो खाना नहीं जरूरत है, जो अनडाइजेस्टेड अनवांटेड प्रोडक्ट है, वो हमारी बॉडी से कहाँ स्टोर है, रैक्टम में। और जब प्रेशर आएगी तो ये एनएस के थ्रू बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रही हूँ। अभी तक मैंने जो बताया स्पिंस्टर के बारे में बताया, लेकिन अब बताऊंगी वाल्व के बारे में। इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व का मतलब ये होता है कि जब खाना रेक्टम में आ गया स्टोर होने के लिए, तो जब हमारा मन हो तभी हम जा रहे हैं वॉशरूम में, तो जो जब हम नहीं जाकर क्लियर कर रहे, दैट मीन्स जो जो खाना रेक्टम में आया वो ऊपर जा सकता है वाल्व के थ्रू, राइट। तो दैट मीन्स स्पिंस्टर का मतलब हुआ कि खाना जो अंदर आ गया वापस बैक फ्लो नहीं होने वाला। यहाँ पे रेक्टम हमें जरूरत नहीं है, तो ये रेक्टम पे जाके स्टोर हो जाएगा। इलियोसिकल वाल्व में जो प्रिवेंट कर रहा है खाना को लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाने के लिए, ठीक है। दैट मीन्स इट इलियोसिकल वाल्व का फंक्शन क्या है, हमेशा क्या है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ही होगी, या तो इधर या तो उधर, ठीक है। इनके पास क्या है, जो इंटरनल ऑर्गन्स है एनएस का, वो वॉलेंट्री है, दैट मीन्स वो हमारे कंट्रोल में है। और जो एक्सटर्नल जो बाहर वाला है वो इनवॉलेंट्री है, दैट मीन्स वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये एक बेसिक्स हो गया अबाउट द डाइजेशन, कि कैसे जो है फूड पहुंचता है, और फूड जो है स्पिंस्टर के थ्रू खाना अंदर चला जाता है, स्पिंस्टर रोक रहा है फूड को बाई डायरेक्शनल फ्लो के लिए, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनल के बारे में, डिस्कस करते हैं। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की, उसी के बारे में वापस से बता रही हूँ। सबसे पहले अगर हम बोले एलिमेंट्री कैनल क्या है, कंप्लीट है, उनके पास दो ओपनिंग्स है। माउथ है जो कि इंजेक्शन, दैट मीन्स खाना हम ले रहे हैं। एनस जो कि इजेशन, दैट मीन्स जो खाना बाहर जाने वाला अनवांटेड, ओके। इजेशन, डाइजेशन के बाद जो चीजें रह गई जो जरूरत नहीं हमारी बॉडी को, वो एनएस के थ्रू बाहर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम माउथ की बात करें, तो दो स्ट्रक्चर, दैट इज वेस्टिब्यूल, ओरल केविटी प्रॉपर। वेस्टिब्यूल क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, चिक्स और टीथ के बीच में। इनके पास 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स है, जिनका नाम है सबमैक्सिबुलर, सबलिंगुअल एंड पैरोटिड ग्लैंड। 3 ग्लैंड्स 3 पेयर्स, ओके। एरिया, ओरल केविटी क्या है, टीथ के बिहाइंड वाले एरिया, एरिया बिहाइंड द टीथ। दिस एरिया रिसीव्स डक्ट्स ऑफ, जिसमें ओरल केविटी में क्या होता है, यहाँ पे डक्ट्स होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के, ठीक है, जो एंजाइम सेक्रेट करती क्या, सैलिवरी अमाइलेज। अब जो ओरल केविटी प्रॉपर है, आप देख सकते हैं जब आप अपने टंग से जब आप टच करेंगे दांत के अंदर वाला पोर्शन, उसको कहते हैं पैलेट, ठीक है। वो कैसा होता है, हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है। जो हार्ड वाला है उसके पास क्या है, इट इज सपोर्टेड बाय पेलेंटाइन बोन, उनके पास बोन होता है। दैट मीन्स इट इज कवर्ड बाय बहुत सारे, अगर आप ऐसे टच करके देखें, ऐसे करके, तो आपको दिखेगा कि समझ में आएगा कि बहुत सारे स्किन की फोल्ड्स है ना, जिसको कहते हैं रगे। जो सॉफ्ट वाला पार्ट है उसके पास कोई बॉन्ड नहीं है, दैट मीन्स यूविला शेप का है। जब भी हम फूड को अंदर ले रहे हैं, स्वालो कर रहे हैं, तो यूविला क्या कर रहा है, इंटरनल नॉस्ट्रिल को, जो हमारा नॉस्ट्रिल है उसको ढक दे रहा है। क्यों क्यों ढक दे रहा है, बिकॉज ताकि जो खाना है हमारा नाक में ना आ जाए। देखिए सारी चीजें जो हमारे फेस की सारी चीजें जो है लिंक है, आइस, ये नोज, ये माउथ, जब हम खाना खा रहे हैं, अगर खाना कभी जैसे कि अगर आप कुछ छींके आ गई, या अब बहुत ज्यादा बात सरक रहा है खाना, तो कभी आप देखते हो नाक से खाना बाहर आता है ना। तो युवला का काम क्या होता है, जब भी खाना हम स्वालो कर रहे हैं, वो सीधे इसोफेगस फेरिंग से होते हुए इसोफेगस और स्टमक में जाए, ना कि वो नाक से बाहर आए। तो युवला का काम होता है, युवला इंटरनल नॉस्ट्रिल, जो हमारे नॉस्ट्रिल के इंटरनल पोर्शन उसको कवर कर देता है, ताकि जो खाना हमारा है वो नोज बोन से बाहर ना आ जाए, ठीक है। इसका फंक्शन याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं टीथ के बारे में। ह्यूमन डेंटिशन, दैट मीन्स जो हमारा टीथ है वो एक सॉकेट, जॉ बोन जिसको कहते हैं, सॉकेट में हमारा टीथ है ना, छोटे छोटे सॉकेट्स बने हुए उसमें हमारा टीथ है, जिसको कहते हैं जॉ बोन। दैट मीन्स उसको हम टर्मिनोलॉजी अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं थिकोटो, दैट इज एम्बेडेड इन सॉकेट, सॉकेट में टीथ जो है एम्बेडेड है, ठीक है। डाइफाइडिन, 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं। पहला क्या, मिल्क टीथ, जब एक बच्चा 8 मंथ या 9 मंथ का होता है तो उसको फर्स्ट टीथ आती है, राइट, इंसिजस आता है या तो कैनाइन आएगा, है ना। तो इस तरीके से उस बच्चों की दांत को मिल्क टीथ कहते हैं। जब उस वो बच्चा 6 ईयर्स या 7 ईयर्स का होगा, जब दांत गिरने लगेंगे, तब उसके पास कौन सी दांत मिलेगी, परमानेंट टीथ। अब जब परमानेंट टीथ टूट जाएगी तो कोई दांत नहीं आने वाला है, ठीक है। तो भगवान ने हमें 2 सेट ऑफ टीथ दे रखे हैं। एक मिल्क टीथ, जब मिल्क टीथ टूट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, परमानेंट टीथ, ठीक है। दैट मीन्स हमारा जो टीथ है वो कैसा है, हेटेरोडोन है।
दैट मीन्स क्या है, इंसिसिस, जो सामने वाले दांत है वो काटने के लिए है। उसके बाद इधर कैनाइंस है टीयरिंग के लिए, इधर प्री मोलर्स और मोलर्स इधर है जो हमारे खाना को चबाने में हेल्प करती है, दैट इज च्यूइंग। अब स्ट्रक्चर ऑफ टीथ को पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि टीथ किससे बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, ये दोनों मिनरल्स से, जो हमारा जो कहते हैं ना कि अगर कैल्शियम की कमी होती है तो दांत में प्रॉब्लम आ जाती है, दांत में कैविटी बनने लगता है। तो अगर हम प्रॉपर खाना कैल्शियम हम अपनी डाइट में लें तो हमें दांत की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो हमारा टिथ है इससे बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, बहुत ही इजी है, कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं आने वाला है आप लोगों को। सबसे पहले अगर हम देखें टिथ का ये सॉकेट है जिसमें जॉ बोन है। सबसे पहले इनेमल है। इनेमल क्या है, वो एक्टोडर्मल है, दैट मीन्स ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है और नॉन लिविंग सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। और क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है इनेमल के बारे में। और इनेमल कौन सिक्रेट कर रहा है, एमिलोब्लास्ट, दैट मीन्स एमिलोब्लास्ट जो है वो सिक्रेट कर रहे हैं क्या, इनेमल। ठीक है, ये लेयर आपको दिख रहा है रेड वाली, दैट इज एमिलोब्लास्ट। नीचे आते हैं, इनेमल से नीचे वाला लेयर क्या है, डेंटाइन है। अब डेंटाइन क्या है, ये मेसोडर्मल है। और ये सेकंड, पहला हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा था, इनेमल था। दूसरा हार्डेस्ट कौन सा होगा, डेंटाइन होगा। और ये कैसा है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ऊपर वाला पार्ट क्या है, क्राउन है। और नीचे वाला पार्ट जो क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, रूट्स है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रूट्स है। अब डेंटाइन की बात करें तो कौन सिक्रेट कर रहे हैं, ओडोंटोब्लास्ट। ये क्या सिक्रेट कर रहे हैं, डेंटाइन सिक्रेट कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम नीचे जाएं, डेंटाइन के बाद ये दिख रहा है आपको, बहुत सारे ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं आपको, कलरफुल ब्लड वेसल्स। दैट मीन्स ये क्या है, पल्प है। पल्प में क्या क्या मिलेगा, ब्लड वेसल्स होगा, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स होंगे, जिससे क्या है, जिसको कहते हैं पल्प कैविटी। उसके बाद नीचे जाइए, ये सीमेंटम है, ये वाला लेयर। उसके बाद लिगामेंट्स होंगे, है ना। लिगामेंट्स क्या करते हैं, मसल्स टू मसल्स से बोन को ज्वाइन करते हैं। डेफिनेटली जो हमारा दांत जुड़ा हुआ है मसल से, वो कौन से है, कौन से लिगामेंट है, पेरियोडोंटल लिगामेंट, जो ज्वाइन कर रहे हैं हमारे टिथ को मसल्स के साथ। और यहाँ पे आपको दिखेगा नर्व्स और ब्लड सप्लाई। जाहिर सी बात है, ब्लड सप्लाई तो जाना ही है। किसी भी हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन में अगर ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो वहाँ का ऑर्गन बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है, राइट। तो ब्लड सप्लाई भी है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ब्लड सप्लाई इनसाइड आवर टीथ। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। इसमें आपको ध्यान रखना है कि टीथ किससे बना हुआ है, कौन सी हार्डेस्ट पार्ट है, इनेमल डेंटाइन के बारे में। और पल्प कैविटी में क्या क्या होता है, ब्लड वेसल्स दिखने को मिलते हैं, लिम्फेटिक नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स। क्लियर है यहाँ तक। अब आज का इंपॉर्टेंट क्लास, दैट इज डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम, इंसिजस, पहला इंसिजस, देन कैनाइंस, देन प्रीमोलर्स, देन मोलर्स। ओके, तो हाफ अपर जो, हाफ लोअर जो। ठीक है, तो फॉर्मूला, अगर एक 25 ईयर एडल्ट है तो बेसिकली अगर हम उसको उसके नंबर ऑफ टीथ से बता सकते हैं कि वो इंसान कितनी उम्र का है। ठीक है, अगर आप किसी की एज नहीं जान रहे हो, पूछ रहे हैं आपका टीथ कितना है, तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो कि उसका टीथ कितना होगा, उसकी एज कितनी होगी। तो अगर एक 25 ईयर एडल्ट है, उसकी डेंटल फॉर्मूला क्या होगी, 2 1 2 3, दैट मीन्स इंसाइसिस दो, कनाइन पेयर में होगा, सारी चीजें पेयर में होगी, 4 4 2 2 4 4 6 6। ओके, दैट मीन्स 2 1 2 3 इंटू 2, दैट मीन्स कितना हुआ यहाँ, 3 4 5 6 7 8, 8 2 16, 8 2 16, दैट मीन्स 16 ऊपर 16 नीचे। अपर जो हाफ, हाफ अपर जो, हाफ लोअर जो, दैट मीन्स 16 ऊपर 16 नीचे। दैट मीन्स कितने दांत है उसके पास, 32 टीथ। अगर एक एडल्ट 18 ईयर ओल्ड है, उसका क्या होगा, उसके पास लास्ट मोलर वाली टीथ जो है नहीं आएगी। मोलर टीथ जो 25 के बाद ही आती है, मोलर वाली। ठीक है, जिसको कहते हैं लास्ट मोलर, यू कैन से विजडम टीथ। ठीक है, वो चार होते हैं। तो 2 1 2 2 2 1 2 2, 2 2 4 6 8, 8 2 16, नो 7 7 2 14, 7 2 14, दैट मीन्स 14 प्लस 14 कितना हुआ, ऊपर 14 नीचे 14, अपर और जो लोअर जो दोनों को कंबाइंड करेंगे तो क्या होगा, 28 टीथ। जब एक 18 ईयर ओल्ड का अगर हम बताएं तो उसको 28 टीथ आ गए हैं, जो 25 ईयर ओल्ड है वो 32 टीथ है। अब अगर हम एक छोटा बच्चा 2 साल के बच्चे की बात करें तो उसके पास प्री मोलर एब्सेंट रहेंगे और मोलर्स रहेंगे। दैट मीन्स 2 1 0 2 2 1 0 2 इंटू 2, that means 3 3, sorry 4 6 4
5 टू 10, 10, दैट मीन्स टोटल ऊपर 10 नीचे 10, कितना हुआ 20। बच्चे के पास कितने टीथ होंगे 20 टीथ। तो आपको डेंटल फॉर्मूला याद रखना है, किस तरीके से डेंटल फॉर्मूलाज निकलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है। मोनोफाइडेंट का मतलब होता है 002, दैट मीन्स इंसिजर्स कैनाइन एब्सेंट होती है, प्रीमोलर मोलर प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स मोनोफाइडेंट मतलब 12 टीथ। ओके, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है। ऑस्टियोब्लास्ट मतलब जो बोन फॉर्मिंग सेल्स है, जो बोन को फॉर्म कर रहे हैं, उनको कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। एमिलोब्लास्ट किसको कहते हैं, जो इनामल को सिक्रेट कर रहे हैं। ओडोंटोब्लास्ट किसको कहते हैं, जो डेंटाइन को सिक्रेट करते हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रॉम ये पॉइंट ऑफ व्यू। अब दूसरा स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं टंग के बारे में। टंग की अटैचमेंट कैसे होती है, पोस्टेरियरली प्लेस्ड होती है। लेकिन फ्रॉग में टंग कैसा होता है, एंटेरियरली प्लेस्ड होती है, पोस्टेरियर मतलब पीछे। अटैचमेंट कैसा होता है, वेंट्रली टंग इज कनेक्टेड टू बकल कैविटी थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फ्रेनुलम। दैट मीन्स जो टंग है वो किससे कनेक्ट हो रही है, बकल कैविटी थ्रू ए थिन स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं फ्रेनुलम। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टंग। ठीक है, तो ह्यूमन टंग में आप देख सकते हैं ऊपर वाला पार्ट जो क्या है, टॉन्सिल्स है। टाइप ऑफ टॉन्सिल्स देखने को मिल रहा है आपको, पहला का एपिग्लोटिस है। ठीक है, उसके बाद नीचे जाइए, टॉन्सिल्स है, लिंगुअल टॉन्सिल, पैलेंटाइन टॉन्सिल। ठीक है, ओके। तो ये टॉन्सिल क्या है, ग्रुप ऑफ डब्ल्यूबीसीज है। दैट मीन्स वो हमारी बॉडी को हमारे फेरिंग्स को आई मीन टॉन्सिल्स क्या है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डब्ल्यूबीसीज है वहाँ जो हमारी बॉडी को फाइट करने में, जो भी किसी तरह के इन्फेक्शंस जा रही है, तो ये टॉन्सिल्स जो है वो क्या करें, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा आपने आइसक्रीम खा ली, ठंडियों का समय है, तो आपको ये दर्द होता है ना कि टॉन्सिल जो है इन्फेक्शन हो जाता है उसमें। तो आपको प्रॉपर गर्म पानी काढ़ा वो सब लेंगे तो आपका टॉन्सिल्स जो है सही रहता है, क्योंकि वहाँ पे डब्ल्यूबीसी, अगर वो डब्ल्यूबीसी फाइट नहीं कर पाए आपकी बॉडी, तो टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाती है। ये टॉन्सिल्स याद रखना। उसके बाद नीचे जाइए, फोरामेन सिकम, और फोरामेन सिकम यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द टंग, टंग के ऊपर वाला पोर्शन। अभी तक हम लोग टंग में नहीं गए हैं, अभी हम टॉन्सिल्स के नीचे जा रहे हैं। फोरामेन सिकम, नीचे क्या है, सल्कस टर्मिनालिस। ओके, उसके बाद आप जाइए, यहाँ पे जब टंग के स्ट्रक्चर के पहले क्या प्रेजेंट है, सरकम लिंगुअल पैपिले प्रेजेंट है। यहाँ पे इस तरीके से रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, पैपिले है। ये क्या है, ये आउटग्रोथ है। दैट मीन्स सर्कमलिंगुअल पैपिली क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट पेपिला है। और ये कितने नंबर होते हैं, 8 से 10 नंबर में प्रेजेंट होते हैं ये। और इनके पास क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये जो लाइनिंग दिख रही है, आप अपना टंग निकाल के देखिए, दो टंग आई मीन टंग के बीच में एक पतली सी लाइनिंग होगी, जिसको कहते हैं मीडियन लिंगुअल सल्कम, या इसको कहते हैं डिप्रेशन। नीचे सर्कम लिंगुअल के बाद जाइए, फिलीफॉर्म लिंगुअल पैपिली। ये क्या है, ये मैक्सिमम होते हैं, बहुत सारे होते हैं, छोटे 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 दिखते हैं ना आपको। इनके पास कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं होता है। इनका काम क्या है, जब हम खाना को मुंह में लेते हैं, इनका काम है उस खाना को हेल्ड करके रखना माउथ में। ठीक है, फिलीफॉर्म लिंगुअल पैपिली के फंक्शंस भी आपको याद रखना है। तीसरा अगर हम देखें, फंजीफॉर्म, जो एकदम सेंटर ऑफ द टंग में है, फंजीफॉर्म लिंगुअल पैपिली। ये कैसा है, ये मशरूम की तरह दिखते हैं बिल्कुल, और इनके पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि टॉन्सिल को हम क्या कहते हैं, वेल्डेयर्स रिंग भी कहते हैं। और टॉन्सिल्स में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर हमारे अंदर होना, उसको प्रिवेंट करना, इन्फेक्शन होने से रोकना का काम होता है टॉन्सिल्स का। ठीक है, अब हम बात करेंगे फोलिएट पैपिले, जो कि ह्यूमंस में एब्सेंट होते हैं, लेकिन वो किस में प्रेजेंट होते हैं, रूमिनेंस में। जैसे कि काव हो गया, है ना, जो घास खाते हैं वो क्या करते हैं, रूमिनेंस। वो जब ग्रास को खाते हैं ना, वो स्टोर करके रख देते हैं आराम से। अब हम तो ऐसे मुंह में खाना स्टोर करके तो नहीं रखेंगे, हम प्रॉपर खाना च्यू करके उसको स्टोमक में ले जाएंगे, राइट, हमारा डाइजेशन होगा। उनका खाना क्या है, वो ग्रास को स्टोर करके रखते हैं, वापस वापस से जब उनको मन होता है वापस देखते हैं ना, ऐसे चबाते हैं, क्या चबा रहे हैं हमें समझ में नहीं आता, लेकिन वो ग्रास को स्टोर करके रह सकते हैं रूमिनेंस के पास। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ टंग की बात करें तो स्पीच, जो हम मैं बोल रही हूँ, मैस्टिकेशन, खाना को च्यू करना, मैस्टिकेशन, डिग्लूटेशन कहते हैं उसे। टेस्ट क्या होता है, स्वीट होगा, सोर होगा, बिटर होगा, है ना, है ना, और एक टेस्ट होगा ना, सॉल्टी होगा। ठीक है, तो ये चार टाइप ऑफ टेस्ट है जो हमें देख, स्वीट है, अगर हमें मीठा खा रहे हैं तो हमारे जो टंग है इस पर टेस्ट बर्ड्स है।
जिसपे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि हाँ हम ये मीठा खा रहे हैं। हाँ, जहाँ जिस रिसेप्टर के पास हमारा वो पहुंचेगा, चाहे मीठा जहाँ पहुंचेगा, जहाँ पे मीठे का टेस्ट रिसेप्टर्स होगा, वहां पे हमें समझ में आएगा अच्छा मीठा खा रहे हैं। बीटर तीखा खाएंगे तो भी पता चलेगा, वो टंग ही जो है हमें टेस्ट बताता है कि उस खाने का टेस्ट क्या है, क्या वो मीठा है, चाहे वो तीखा है, चाहे नमकीन है, चाहे जो भी है। क्लीनिंग ऑफ टीथ, ठीक है। तो इसका काम, टंग का काम भी होता है टीथ को क्लीन करना। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स देखिए, जब जैसे कि अगर आप सेंटर की बात करें, टंग के सेंटर में एपेक्स जिसको कहते हैं, एपेक्स में आपको यहाँ क्या मिलेगा, स्वीट। और साइड में, टंग के साइड वाले में क्या होगा, सॉल्टी। थोड़ा ऊपर जाएंगे, शोर। और थोड़ा सा कड़वा जो लगता है वो बीटर जिसको कहते हैं, एकदम अंदर थोड़ा सा, टंग एकदम एंड पॉइंट पे आपको, अगर बीटर वाली चीज, कड़वे चीजें खाते तो आपको वहाँ बेटर लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये स्ट्रक्चर है टेस्ट बड्स का। और ये सारी, ये जो स्ट्रक्चर है ये रिप्रेजेंट करती है कि कौन कौन सा सेल्स प्रेजेंट है टेस्ट बर्ड में। सबसे पहले ये टेस्ट के पोर्स है, यहाँ पे हमारा टेस्ट जो भी है, स्वीट सॉल्टी जो भी चीजें गई, ये एपिथेलियल सेल्स है जो प्रोटेक्ट करेंगे हमारे टेस्ट बर्ड को। नेक्स्ट यहाँ पे गस्टेटरी रिसेप्टर सेल है, और इस रिसेप्टर सेल को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, सपोर्टिंग सेल। और ये क्या है, बजर सेल। और यहाँ पे एफरेंट टेस्ट फाइबर्स है। तो इस तरीके से दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट बर्ड्स। जब हमारा टेस्ट जाता है टंग पे तो वो रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं, जो रिसेप्टर्स के थ्रू ही हमें पता चलता है, वो रिसेप्टर ही बताती है कि कौन सा टेस्ट है, क्या ये स्वीट है, सॉल्टी है, सोर है या बीटर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स क्या है, इट्स द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड एंड एयर का ये कॉमन पैसेज है, ठीक है। दैट मीन्स ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, फेरिंग्स, ये देखिए, अब हम फेरिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे फूड और एयर दोनों चीजें जो है फेरिंग्स के थ्रू ही जाती है। नेक्स्ट, ओरोफेरिंग्स का मतलब होता है जब ओरल कैविटी का ओपन होना, दैट मीन्स ओरोफेरिंग्स। और इसकी जो एपिथेलियल कवरिंग है, नॉन कैरेटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम, ये भी याद रखना है आपको। नेसोफेरिंग्स मतलब जब इंटरनल नॉस्ट्रिल्स ओपन होते हैं। और लेरिंगोफेरिंग्स मतलब लेरिंग्स, जो कि कहते हैं वॉइस बॉक्स, मैं जो चिल्ला के और मैं जो बोल के पढ़ा पा रही हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ द वॉइस बॉक्स दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स के नीचे जो कि लेरिंग्स है, जिसको कहते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब फेरिंग्स से खाना कहाँ गया, इसोफिगस में, जिसको कहते हैं फूड पाइप। ये कहाँ है, हमारे बॉडी के डोर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। इट पासेस थ्रू डायफ्राम थ्रू ओपनिंग कॉल्ड हिएटस। ये डायफ्राम के थ्रू पास होते हैं, जिसको कहते हैं हिएटस। इसोफिगस ओपन्स इनटू कार्डियक रीजन ऑफ स्टोमक। अब इसोफिगस कहाँ गया, फूड लेके कहाँ गया, स्टोमक की ओर गया। अब ये जो स्पिंस्टर है, कार्डिक स्पिंस्टर, सब वेरी मच इंपॉर्टेंट, या गैस्ट्रो इसोफिगस स्पिंस्टर। अब ये खाना को इसोफिगस तक पहुंचने नहीं देंगे, ये खाना अब बंद हो गया स्पिंस्टर, अब खाना स्टोमक में चला आया है। अब याद रखना है आपको कि इसोफिगस स्पिंस्टर किससे बना है, स्मूथ मसल से बना है। पेरिस्टल्सिस मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे रिदमिक वेव ऑफ कंट्रैक्शन हो रहा है एंड देन रिलैक्सेशन हो रहा है, कहाँ पे, इसोफिगस में। और जो ऊपर, जो अपर 1/3 ऑफ द पार्ट है इसोफिगस का, वहाँ पे क्या हो रहा है, डीग्लूटेशन हो रहा है, दैट मीन स्केलेटल मसल वहाँ प्रेजेंट है। और जो लोअर 2/3 पार्ट है उसको, वहाँ पे क्या है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। इसोफेगस क्लियर। अब खाना जो स्टोमक में गया, सबसे पहले फंडस में गया। फंडस में क्या होता है, 4 घंटे के लिए जो हम खाना खा रहे हैं, जो पेट में चला गया है, 4 घंटे के लिए पहले स्टोर होता है। इस वजह से तो कहते हैं कि 6 से 7 घंटे लग जाते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर तरीके से। तो जब 4 घंटे फंडस में स्टोर हो गया, उसके बाद कार्डियक रीजन में गया, उसके बाद बॉडी में गया। बॉडी में क्या हो गया, प्रोटीन की डाइजेशन हुई स्टोमक में। उसके बाद पाइलोरस में गया। अब जब पाइलोरस में फूड चला गया, अब ये फूड कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम में जाएगा। अब ड्यूडेनम में जाएगा तब पाइलोरिक स्पिंस्टर है, ये स्पिंस्टर प्रेजेंट है। जब खाना ड्यूडेनम में आ गया, अब ये खाना ऊपर नहीं जा सकता, बिकॉज ये स्पिंस्टर रोक देगा, बंद कर देगा कि चलो भैया आप खाना नीचे आ जाओ, ड्यूडेनम में जाएगा। और कार्डिक स्पिंस्टर का काम क्या था, जब फूड इसोफेगस स्टोमक में आया तो ये कार्डिक स्पिंस्टर बंद कर दिया कि अब खाना जो है, जो भी चीजें डाइजेस्ट होनी है स्टोमक में वो पहले हो जाए, उसके बाद जो है वो फूड कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम में जाएगा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉलेस्ट डायमीटर, स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट है ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम कैसा है, सी शेप्ड है, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। उसके बाद खाना जेजुनम में जाएगा, उसके बाद इलियम में, जो कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इसके बाद क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल से लार्ज में, जो कि लार्ज डायमीटर है। तो जो भी फूड थी
सबसे पहले कहाँ जाएगी, सीकम में, जब जहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन में। देन उसके बाद असेंडिंग कॉलम इस तरीके से पूछ जाएगा, देन डिसेंडिंग एंड देन सिग्मॉइड कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या प्रेजेंट है, इलोसेकल वल्व है, जो खाना आ गया रेक्टम में, क्या हो गया, स्टोरेज हो गया फूड। ठीक है, अभी जो खाना, जो चीजें जरूरत है लार्ज इंटेस्टाइन में, क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन होगा ऑफ मिनरल्स, आयंस, वाटर, जो भी है ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स में भेजेगा, राइट। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड पोर्शन वो कहाँ आ गया, एनस में आ गया, एनएस के थ्रू बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक वर्मिफर्म अपेंडिक्स है। जब आप आई मीन जब आप स्पाइनल कोड के जो मसल्स है एकदम नीचे आप जब टच करेंगे तो आपको एक छोटा सा स्पेस दिखेगा। जब पहले हमारे एंसेस्टर्स कहते मंकी थे तो हमें पूंछ की जरूरत थी चलने के लिए, अब हमें जरूरत नहीं है, बट स्टिल वो ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी में है, जिसको कहते हैं वेस्टिजियल, जिसकी कोई काम नहीं है, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। ओके, दैट इज नॉन एज वेस्टिजियल। ओके, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स का काम कुछ नहीं है, दैट इज वेस्टिजियल। अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स की, दैट इज अगर प्रॉपर इनटेक खाना नहीं ले रहा है कोई, जैसे कि फाइबर वाले खाने, जैसे कि जो भी फ्रूट्स हो गया, अगर फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा इन फाइबर इनटेक होता है ना, तो प्रोटीन्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, मिनरल्स, प्रॉपर तरीके से वाटर नहीं लिया, तो वो इंसान को कंस्टिपेशन, दैट मीन्स जो स्टूल पास कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें प्रॉपर तरीके से स्टूल क्लियर नहीं हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। दूसरा अगर हम देखें हेमोरॉइड्स और पाइल्स। ठीक है, कुछ लोगों को स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्यों, क्योंकि अगर वो फाइबर वाले खाना नहीं ले, पानी नहीं प्रॉपर पिए, एक गिलास पानी पी के पूरे दिन निकाल दें, तो उनको पाइल्स होने की प्रॉब्लम है। दैट मीन्स जब भी वो स्टूल पास करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, ब्लड पास होगा, क्योंकि वो जब प्रेशर लगेगा रैक्टम के ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, जाहिर सी बात है ब्लड बाहर आएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हेमोरॉइड्स और पाइल्स। ठीक है, क्लियर है आज का क्लास। तो आज का क्लास था अबाउट द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पहला लेक्चर। दूसरे लेक्चर में हम और भी इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।